लोग का टॉपिक है जीआई टैग। जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये अभी लेटेस्ट पेपर में का न्यूज़ है, उसी को निकाले हैं कि उड़ीसा का रसगुल्ला को जीआई टैग मिला है। आज का हम लोग यही समझेंगे कि जीआई टैग है क्या और बंगाल और उड़ीसा के रसगुल्ला में क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखिए हम लोग का जीआई टैग है क्या। जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये एक तरह का साइन होता है, ये एक तो साइन होता है या फिर एक इंडिकेशन होता है, किसी भी प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, और जीआई टैग जो होता है वो भारत सरकार के द्वारा एक कानून बनाया हुआ, उसी के प्रोटेक्शन के आधार पर दिया जाता है। ये कानून है जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत। जीआई टैग जो होता है वो जनरली 4 कैटेगरीज में दिए जाते हैं। एक होता है एग्रीकल्चरल कैटेगरी, एक है हैंडीक्राफ्ट, एक है मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स और एक है फूड स्टफ्स। ठीक है, और ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन किसी भी प्रोडक्ट को जिसको दिया जाता है उस पे उस प्रोडक्ट के जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनका मोनोपोली होता है एक प्रकार का, मतलब उनको लीगल राइट मिल जाता है। ठीक है, इसी कड़ी में अभी साल 2023 में उड़ीसा का रसगुल्ला को जीआई टैग मिला हुआ है। तो हम लोग देखते हैं उड़ीसा का रसगुल्ला के बारे में थोड़ा सा ना। देखिए उड़ीसा का रसगुल्ला जो है वो एक्चुअली कहाँ बनता है ना, इस जगह पे, ये जो हमारे पास है खुर्दा, यहाँ पे आपके पास पहला बोल के विलेज है, पहला बोल करके एक गांव है। इस गांव में ये उड़ीसा में ये रसगुल्ला बहुत फेमस है। ये बनता है किससे ना, छेना से बनता है। छेना का मतलब होता है कॉटेज चीज। ठीक है, और इसके बारे में अगर हम लोग रेफरेंस लेने जाए कि उड़ीसा के रसगुल्ला का कितना पुरातन पहचान है, तो उसके कुछ रेफरेंस पॉइंट्स है ये सब। जैसे कि 15वीं सेंचुरी में इसका सबसे पहला वर्णन अगर देखेंगे, साहित्यिक वर्णन, बालाराम दास बोल करके एक जन थे जिन्होंने उड़िया रामायण लिखे थे। उस उड़िया रामायण को दांडी रामायण, जगमोहन रामायण भी कहा जाता है। इसमें रसगुल्ला के बारे में खूब वर्णन है। साथ में एक और चीज है अयोध्या कांड। ठीक है, इसमें भी रसगुल्ला के बारे में वर्णन है। फकीर मोहन सेनापति एक बहुत ही पुरातन एवं बहुत ही महान कवियों में से एक है उड़ीसा के, उनके द्वारा लिखा गया उत्कल भ्रमण, इसमें भी उड़ीसा के रसगुल्ला का वर्णन है। साथ में बाली यात्रा, बाली यात्रा का मतलब इंडोनेशिया का बाली में जाने का जो ट्रैवलिंग होता है उसको बाली यात्रा कहते हैं। इसको लिखा गया है दामोदर पटनायक के द्वारा। इसमें भी उड़ीसा के रसगुल्ला के बारे में वर्णन है। ये साहित्यिक वर्णन हो गया। ठीक है, और ऐसे जानकारी के लिए कि पहला उड़ीसा का प्रोडक्ट कौन सा था ना, कंधामाल हल्दी बोल के है। ठीक है, कंधामाल हल्दी बोल के पहला प्रोडक्ट है जिसको उड़ीसा का, जिसको जीआई टैग मिला था। ठीक है, ये उड़ीसा का मैप है और इस जगह में हमारे पास पहला विलेज है ना। अब हम लोग को जो टॉपिक है वो क्या, उड़ीसा का रसगुल्ला और बंगाल का रसगुल्ला में क्या डिफरेंस है। देखिए ये वाला पिक्चर जो है ये बंगाल का रसगुल्ला है, ये उड़ीसा का रसगुल्ला है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है ना, बंगाल का रसगुल्ला का अगर हम लोग देखें तो 1860 के समय इसका फर्स्ट इस्तेमाल हुआ था। इसके आसपास में पहला इंसान जो बंगाल का रसगुल्ला बनाए थे उनका नाम था नवीन चंद्र दास, ये कोलकाता के थे। और उसके बाद बंगाल में रसगुल्ला बनाना बहुत फेमस हुआ। जब बंगाल का रसगुल्ला होता है वो देखने में देख सकते हैं कि पूरी तरह से व्हाइट होता है और ये क्या होता है, स्पॉन्जी होता है, मतलब चीप देने से वो वापस अपना पोजीशन पे आ जाता है, शेप वापस ले लेता है और ये बहुत मीठा होता है। लेकिन जो उड़ीसा का रसगुल्ला होता है इसका ऑफिशियल बोलने से शुरुआत 12 सेंचुरी से इसका खूब प्रचलन में इस्तेमाल हुआ था। पहले इसका इस्तेमाल होता था जगन्नाथ टेम्पल जो कि पुरी में है, इस जगह में प्रसाद के रूप में वितरण होता था। फिर धीरे धीरे उड़ीसा में ये फैलने लगा। इसका जो कलर होता है ये लाइट ब्राउन कलर का होता है और बंगाल वाला क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है। और उड़ीसा वाला जो होता है वो सॉफ्ट होता है, जबकि बंगाल वाला क्या होता है, स्पॉन्जी होता है। बंगाल वाला बहुत मीठा होता है लेकिन उड़ीसा वाला बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता है। ये बंगाल के रसगुल्ला में और ये उड़ीसा के रसगुल्ला में डिफरेंस है। ठीक है, अब सवाल है कि भारत सरकार क्यों जीआई टैग किसी को देता है, किसी प्रोडक्ट को या किसी भी हैंडीक्राफ्ट को, कोई एग्रीकल्चरल चीज को, कोई फूड स्टफ को, तो उसके पीछे के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं। अगर मान लेते हैं इस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला तो इसका मतलब क्या होगा, ये प्रोडक्ट अब प्रमोट होने लगेगा, इसका इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने लगेगा, इसके लिए लोग टूरिज्म आएंगे, इसको पूरा
दुनिया में, इवन भारत में भारत सरकार प्रमोट कर पाएगा। इवन ये प्रोटेक्टेड हो जाता है, इसका कोई डुप्लीकेसी नहीं कर पाएगा। जो प्रोड्यूसर होगा उसे लीगल राइट मिल जाएगा कि वही इसका निर्माण करेगा और इसको लीगली प्रोटेक्शन मिल जाएगा एंड साथ में इसे पूरा दुनिया में पहचान मिल जाएगा। तो इसलिए जीआई टैग दिया जाता है। और जीआई टैग हमेशा जिस प्रोडक्ट को दिया जाता है उस प्रोडक्ट का जिस जगह में इसका निर्माण शुरू हुआ है उस जगह से क्लोज लिंक होना चाहिए। मतलब इसका नाम ही है, फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब जो भी प्रोडक्ट होगा उसका उस लोकेशन से रेस्पेक्टिव लोकेशन के साथ उसका एक क्लोज लिंक होगा और उसको जो भी इंडिकेशन या साइन मिलेगा उसको अब दोबारा कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ठीक है, भारत में अभी तक 400 से ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला हुआ है। ये 2023 का ये रसगुल्ला का डिस्कशन था। हालांकि जब उड़ीसा सरकार को ये दिया गया जीआई टैग, ये चेन्नई में जीआई रजिस्ट्री बोल करके एक इंस्टीट्यूशन है जीआई का ही, उसके तहत हर एक प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है। तो बंगाल के साथ एक कंट्रीब्यूशन है, मतलब एक तरह से एक डिफरेंस क्रिएट हो गया कि बंगाल में भी रसगुल्ला है, उड़ीसा में भी रसगुल्ला है। तो हमें याद रखना होगा बंगाल का रसगुल्ला और उड़ीसा का रसगुल्ला में प्रोडक्ट तो सेम है पर इनके क्वालिटीज़ में डिफरेंस है। जहाँ पे इसकी ये क्वालिटीज़ है उसके वो क्वालिटीज़ हो गए। ठीक है, स्टे ट्यून्ड।